दोस्तों, आखिर नीतीश कुमार के दिमाग में चल क्या रहा है? आखिर नीतीश कुमार बिहार के दूसरे चरण के मतदान के दिन इतने सुपर एक्टिव कैसे दिखाई दे रहे हैं? आखिर नीतीश कुमार अचानक से जेडीयू दफ्तर में अपने वॉर रूम में जा घुसे और जाकर उन्होंने क्या बोल दिया? दोस्तों, बिहार में आज का दिन बहुत ही निर्णायक है। दूसरे चरण की वोटिंग लगातार जारी है और चुनाव आयोग के आंकड़े एक बात तो साफ और इशारा कर रहे हैं कि बिहार एक बहुत बड़ा और नया रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। दोस्तों, बिहार में इतनी जबरदस्त वोटिंग हो रही है कि उसके आंकड़े देखकर ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार सुपर एक्टिव हो गए। आखिर नीतीश कुमार ने अचानक जेडीयू दफ्तर पर धावा बोलते हुए वॉर रूम में जाकर किससे क्या कहा, ये मैं आगे आपको बताऊंगी। और नीतीश कुमार का ये सुपर एक्टिव होना कैसे बीजेपी को परेशान कर सकता है, ये भी बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले सबसे जरूरी खबर आपके सामने में रख देती हूँ। दोस्तों, चुनाव आयोग का आंकड़ा है दोपहर 1 बजे तक का, और दोपहर 1 बजे तक का जो आंकड़ा है वो ये बताता है कि बिहार एक तरह से सुनामी की ओर है। भयानक तरीके से बिहार वोट कर रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। 1 बजे तक का चुनाव आयोग का एक आंकड़ा बताता है दोस्तों कि बिहार में दोपहर 1 बजे तक 47.62% मतदान हो गया है। ऑलमोस्ट आधा मतदान आधे दिन से पहले ही हो गया है। 47.62 48% लगा लीजिए आप, तो 48% के आसपास मतदान 1 बजे तक हो चुका। और जब तक मैं आप वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं और जब तक आप वीडियो देखेंगे तो आप खुद सोच सकते हैं कि ये मतदान का प्रतिशत और बढ़ जाएगा। इसके अलावा जबरदस्त तरीके से उन इलाकों में वोटिंग हो रही है दोस्तों, जो कि आरजेडी का महागठबंधन का स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है। जैसे पूर्णिया की मैं बात करूं, पूर्णिया में देखिए 49.63 मतदान हो चुका है। ऑलमोस्ट 50%। दोपहर 1 बजे तक पूर्णिया ने 50% के आसपास मतदान कर दिया। दोस्तों, जमुई में भी बहुत बढ़िया मतदान हुआ है। देखिए 50.91 51% के आसपास आप लगा लीजिए, बहुत शानदार। गया जी में भी बहुत बढ़िया मतदान हुआ है, 50.95%। औरंगाबाद, यहां पर पीएम मोदी ने रैली भी की थी, यहां भी बहुत तगड़ा मतदान हो रहा है, 49.45%। आप कह सकते हैं कि जबरदस्त तरीके से बिहार के जो लोग हैं उनमें एक कंपटीशन हो रहा है कि कौन कितनी जल्दी मतदान कर सकता है। और मुझे लगता है लोकतंत्र के लिए इससे सुंदर, इससे अच्छी तस्वीर और कुछ नहीं हो सकती। कैमूर में भी बहुत अच्छा मतदान हुआ है, भागलपुर में भी बढ़िया मतदान हो रहा है, और बांका में तो 50% मतदान हो चुका। किशनगंज दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट इलाका है ये आरजेडी के लिए। किशनगंज 51.86% मतदान यहां पर हुआ है। दोस्तों, केवल भागलपुर और रोहतास ही है जहां 45% मतदान हो रहा है। उसके अलावा नवादा में भी 43% मतदान हुआ है। बाकी हर जगह बढ़िया मतदान हो रहा है, हालांकि ये परसेंट भी अच्छा माना जाएगा। कुल जमा बात इससे समझ में आती है कि बिहार में इस वक्त जबरदस्त तरीके से बढ़िया वोटिंग हो रही है। तो जब बड़ा हुआ मतदान होता है, जो कि बार बार कहा जा रहा है, ये सरकार बदलने के लिए होता है क्या? अब इन्हीं चीजों को लेकर दोस्तों अटकलबाजी चली रही थी, तभी नीतीश कुमार ने सबको हैरान कर दिया। कैसे? अचानक दोस्तों नीतीश कुमार आज जेडीयू दफ्तर पहुंच गए, और जेडीयू दफ्तर पहुंचकर वो पहुंच गए अपने वॉर रूम। ये बकायदा जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं, ये जेडीयू ने शेयर की हैं। जेडीयू के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से मैंने ये तस्वीरें निकाली हैं, बिल्कुल कुछ घंटे पहले की बिल्कुल फ्रेश तस्वीरें आपके सामने में रख रही हूं, जहां पर जेडीयू दफ्तर अचानक पहुंच गए नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार आज इतने एक्टिव है जितने अमूमन चुनाव के दौरान भी नहीं दिखे। आज ही मैंने सबसे पहले आपके सामने एक खबर रखी दोस्तों, हर कोई हैरान रह गया इस खबर को देखकर, जब खबर आई कि नीतीश कुमार अचानक पहले जेडीयू दफ्तर पहुंचने से पहले ललन सिंह से मुलाकात करने गए। जेडीयू के सांसद, उनसे मुलाकात क्या हुई, बंद कमरे में क्या बात हुई है, मैं आगे आपको बताऊंगी। अगर आप चाहें विस्तार से मेरा ये वीडियो देख सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने न केवल जेडीयू दफ्तर पहुंचकर पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत की, पार्टी कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श किया, सीट पर सीट जानकारी ली है नीतीश कुमार ने, बल्कि नीतीश कुमार दोस्तों बकायदा वॉर रूम गए हैं। कुछ दिन पहले ही मैंने आपको एक खबर दी थी दोस्तों कि जेडीयू दफ्तर के अंदर एक वॉर रूम बनाया गया है। ये वॉर रूम में बेसिकली नीतीश कुमार के अलावा उनके जो बहुत ही खास अधिकारी हैं, बिल्कुल उनकी परछाई की तरह, और एक दो जो उनके नेता हैं, केवल उन्हीं लोगों की एंट्री है। और ये जो वॉर रूम है पूरा 24 घंटे चलता है, दिन और रात। सीधे उस वॉर रूम में जाकर नीतीश कुमार ने सीट पर सीट जानकारी ली है। वो लोग जो कहते थे कि नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं, उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर तमाम जानकारी लोग देते थे, कम से कम आज तो नीतीश कुमार जरूरत से ज्यादा ही स्वस्थ और एक्टिव लग रहे हैं।
नीतीश कुमार ने दोस्तों पार्टी पदाधिकारियों से यहां पर मुलाकात की है वॉर रूम में। और मैं आपको बता दूं, उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और विजय चौधरी थे। इंपॉर्टेंट यहां पर यह है कि उनके साथ संजय झा जो कि कार्यकारी अध्यक्ष हैं जेडीयू के, और ललन सिंह वो नहीं दिखाई दिए। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट जानकारी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पार्टी के वॉर रूम में आने से पहले नीतीश कुमार ने ललन सिंह से मुलाकात की, उनके घर जाकर। अचानक से ललन सिंह के घर पहुंच गए नीतीश कुमार। दिलचस्प यह है दोस्तों कि ये वही ललन सिंह हैं जो पीएम मोदी के साथ उनके रोड शो में दिखाई दिए, और हाथ में जेडीयू का तीर कमान लेकर नहीं, बकायदा बीजेपी का झंडा लेकर। अच्छा, इंपॉर्टेंट यह है कि वही ललन सिंह हैं जिन्होंने बीच चुनाव में अमित शाह की हाँ में हाँ मिला दी। जेडीयू के सांसद होने के बावजूद भी ललन सिंह ने कह दिया कि चुनाव के बाद विधायक तय करेंगे मुख्यमंत्री कौन होगा। अमित शाह अगर कुछ बोल रहे हैं तो क्या गलत बोल रहे हैं। यह बात अलग है कि इस एक बयान की वजह से, अमित शाह और ललन सिंह के इस एक बयान की वजह से ऐसा बवंडर मचा कि पूरा का पूरा बिहार चुनाव अब ऐसा लगता है कि पलट गया। हालांकि कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी। आज रात तक या शाम 6:30-7 बजे के आसपास तक आप कह सकते हैं कि ईवीएम में जो उम्मीदवारों की किस्मत है वो बंद होगी। उसके बाद एग्जिट पोल्स आने शुरू होंगे। आप जानते हैं दोस्तों, आज के जमाने में एग्जिट पोल्स पर कितना भरोसा किया जा सकता है, लेकिन जो निर्णायक आंकड़ा आएगा वो 14 तारीख को आएगा। 14 के बाद ही कहा जा सकता है कि ये जो रणनीति है ये सही थी कि गलत थी। लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार जो संदेश दे रहे हैं वो एक दे रहे हैं, साफ तौर पर दे रहे हैं, और सुनने वालों को सुनाने के लिए दे रहे हैं कि वो सुपर एक्टिव है, वो सीट पर सीट ब्यौरा जानकारी ले सकते हैं। तीसरा, जिन्होंने उनको टायर्ड और रिटायर्ड समझा था उनके लिए भी एक जवाब है, विपक्ष को भी एक जवाब दे रहे हैं नीतीश कुमार यहां पर। वही दूसरी ओर दोस्तों एक और कंपटीशन चल रहा है, और वो है सोशल मीडिया का कंपटीशन। हुआ क्या, आरजेडी की तरफ से आज वोटिंग के दिन सुबह सुबह ये बात कह दी गई कि बीजेपी और एलजेपी वाले, मतलब बीजेपी और चिराग पासवान वाले जेडीयू को वोट नहीं डलवा रहे हैं, और जेडीयू वाले बीजेपी एलजेपी को वोट नहीं डलवा पा रहे, मतलब इनके आपस में वोट नहीं डल रहे हैं, जो वोट ट्रांसफर है वो नहीं हो रहा है। इस बात से बीजेपी, एलजेपी या जेडीयू के किसी भी नेता ने पूरे चुनाव में इनकार नहीं किया। जब आरजेडी की तरफ से यह बयान दिया गया तो एकदम खलबली मच गई, और एनडीए की तरफ से भी सिलसिलेवार तरीके से बयान देने शुरू हो गए। जेडीयू की तरफ से देखिए ये बात बोली गई कि एनडीए के सारे दलों के चुनाव चिन्ह रखे गए और कहा कि सब एक साथ है, और महागठबंधन की किसी भी बात पर आप विश्वास मत कीजिए, एकदम झूठ बोल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी की तरफ से भी देखिए इस तरह की बात बोली जा रही है सोशल मीडिया में। एनडीए एक है और बिहार की जनता सेफ है, ठगबंधन के झांसे में नहीं आना है, एनडीए को जिताना है। दोस्तों इस तरह की बात एनडीए का हर दल बोल रहा है। अच्छा, एक बड़ी दिलचस्प चीज 1 घंटे पहले देखिए बीजेपी द्वारा शेयर की गई है। लालू परिवार के खिलाफ सहनी समाज बहुत आक्रोशित है, इसका सीधा ग्राउंड पर असर दिख रहा है। हद तो तब हो गई जब तेजस्वी ने सीधा मुकेश सहनी के कनपट्टी पर कट्टा लगा दिया। मुकेश सहनी को इस तरह महागठबंधन में दबाया गया, ना कि उनको चुनाव लड़ने दिया गया, ना ही मुकेश सहनी के भाई को चुनाव भी लड़ने दिया गया। अब तो मुकेश साहनी को उनके अपने मन से बोलने भी नहीं दे रही आरजेडी। दिलचस्प है दोस्तों कि ये पोस्ट जिसने भी लिखा है इसमें सहनी की स्पेलिंग गलत है। ऊपर जो सहनी लिखा है वो ठीक है, नीचे जो सहानी लिखा है वो गलत है। सहानी नहीं है, मुकेश सहनी है। दूसरा, मुकेश सहनी को लेकर एक दिन पहले भी इस तरह की खबर उठी थी तो मुकेश सहनी बहुत नाराज हो गए थे। उन्होंने एक न्यूज चैनल के रिपोर्टर को जबरदस्त तरीके से सुनाया था और कहा था कि मैं आप पर मानहानि का केस ठोकूंगा, मैं डिप्टी सीएम का उम्मीदवार हूं महागठबंधन की तरफ से, मैं महागठबंधन का नेता हूं और आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं एनडीए में शामिल होने वाला हूं। बाकायदा रिपोर्टर को उन्होंने बोल दिया था कि आपने गलत खबर चलाई है और स्पष्टीकरण चलाई है, और मेरे कार्यकर्ता अगर नाराज हो गए तो आपको जूता मारेंगे। तो मुकेश सहनी ने पहले इस तरह की अफवाहों पर बहुत ही कड़े शब्दों में उसकी निंदा की थी और बहुत ही हमलावर होकर जवाब दिया था। लेकिन ये बड़ा दिलचस्प मुकाबला है, सोशल मीडिया में चल रहा है वोटिंग के दिन। आरजेडी कह रही है कि इनके आपस में नहीं बन रही है, वोट ट्रांसफर नहीं हो रहा है। बीजेपी तो वही कनपट्टी पर कट्टा वाला डायलॉग अपना दोहरा रही है। लेकिन एक आदमी है जो लगातार एक्शन में है और वो है नीतीश कुमार। ताबड़तोड़, कभी इससे मुलाकात, कभी इसके घर मुलाकात, तो कभी वॉर रूम। इससे आप समझ सकते हैं दोस्तों कि 14 तारीख तक, इनफैक्ट 14 के बाद तक बिहार में सियासी सरगर्मियां जबरदस्त तरीके से चलती रहेंगी। जब तक नई सरकार शपथ ना ले ले कुछ नहीं कहा जा सकता। तो आपको इस मुद्दे पर क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।